Student, today we are going to start our next chapter, that is government budget and the economy. This chapter is very important for the exam purpose because 6 marks question will come from this chapter in the exam. So understand this chapter very carefully. Start with key points. What do you mean by budget? कि budget होता क्या है? Budget means financial planning. मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितने भी हम प्लानिंग करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? बजट. कि इन फ्यूचर हमें क्या, कहां से मनी हमारे पास आएगी, कहां मनी हमने एक्सपेंड करनी है, ऑल दीज आर नोन एज बजट. बजट इज रिलेटेड टू फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट. मतलब पास्ट में हमने क्या किया उसके बेस पर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं. तो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, पास्ट इसमें नहीं आता. सिर्फ पास्ट पर बेस्ड होता है, पास्ट के बेस पर हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं. नाउ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट क्या है? प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं जो इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर करती है. एस्टिमेटेड वैल्यू नॉट एक्चुअल वैल्यू. बजट में हम एस्टिमेटेड वैल्यूज लेते हैं, एक्चुअल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते. In India, Finance Minister present the government budget in Parliament for approval on the last working day of February. इंडिया में हर साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में बजट को अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करते हैं. कब प्रेजेंट करते हैं? ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ February. At presently, who is our finance minister? Finance minister of India is Mrs. Nirmala Sitharaman. Now, next, fiscal year. फिस्कल ईयर किसको बोलते हैं? फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है. तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च. फाइनेंशियल ईयर भी हमारा मोस्टली यही होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. बट फाइनेंशियल ईयर सेपरेट भी हो सकता है. फिस्कल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च. सेंट्रल बजट इज नोन एज यूनियन बजट. जो हम इस चैप्टर में बजट डिस्कस करेंगे वो सेंट्रल बजट होता है, सेंटर बनाती है, और उसी बजट को हम क्या कहते हैं? यूनियन बजट कहते हैं. स्टेट भी अपना अलग अलग बजट बनाते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा बजट है? हमारा सेंट्रल बजट ही है. ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट बजट को ही हम क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी पॉलिसी और व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी. तो आपका आंसर यही होगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट रिवेल्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट to achieve the twin objectives of growth and stability. गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर में होने वाली रिसीट और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के वो लिखते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए. और बजटरी पॉलिसी क्या रिवेल्स करती है? बजटरी, जिसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं. और ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी पॉलिसी बनाने का? क्या अचीव करना? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. क्लियर? नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट. व्हाई द गवर्नमेंट प्रिपेयर द बजट? गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? क्या मोटिव है बजट बनाने का? क्या फायदा है? लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हो, पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना. जीडीपी ग्रोथ डिपेंड ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. जितनी ज्यादा सेविंग होंगी उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो दोनों का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी. तो बजटरी पॉलिसी में क्या होता है? बजटरी पॉलिसी क्या करती है? बजटरी पॉलिसी क्रिएट द कंडीशन ऑफ इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन सेविंग कैसे करेगी? डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चलाएगी और उसके बेस पर लोगों को प्रमोट करेगी, मोटिवेट करेगी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए. लाइक एग्जाम्पल है लाइक जनधन योजना, बाय ओपनिंग जीरो बैलेंस अकाउंट. तो ये सब जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है इनसे क्या होता है? सेविंग प्रमोट होती है. सेकेंड, इंक्रीज इन
इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज होंगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फर्स्ट आएगा मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीन्स बजट में पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा कोटा फिक्स करके। सेकेंड, प्रोवाइड टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट जो पर्सन है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वहां हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, उसके लिए गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड करती है? टैक्स रिबेट देती है और सब्सिडी देती है। इन दिस वे इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इंक्रीज, GDP growth, promote GDP growth in the economy. Now, second, allocation of resources. Allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. Allocation of resources means distribution of resources. तो रिसोर्सेज को इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करना कि दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके, प्रॉफिट भी मिल सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर दोनों बैलेंस हो सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? जैसे लग्जरियस गुड्स बनाकर, कार, एसी, कूलर, ये जो गुड्स हैं ये प्रॉफिट देती हैं, इनमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। सोशल वेलफेयर, और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में वेलफेयर तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम होता है या होता ही नहीं, लाइक सैनिटेशन, रोड कंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी को कैसे यूज करेगी रिसोर्सेज को के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में? फर्स्ट, impose higher tax on goods whose production is to be reduced. जिन गुड्स की प्रोडक्शन कम करनी है उन पर क्या लगा देगी? हायर टैक्स इंपोज कर देगी। लाइक हार्मफुल, जो गुड्स हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, सिगरेट है, विस्की है, लिक्वर्स है एक्सेट्रा। सेकेंड, वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी? गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी ऑन गुड्स हुज प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज। और जिन गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है उन पे वो टैक्स कम कर देगी और सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। एग्जाम्पल, जैसे सोशल वेलफेयर गुड्स हैं, सैनिटेशन है, रोड्स हैं, इनमें क्या टैक्स कम लगाया जाएगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। So this is the allocation, proper allocation of resources by using budgetary policy. Next objectives we will do tomorrow.